जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिसंबर महीने में 2 राशि के जिनके शादी की 100% गारंटी है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें आपको प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य जो है सभी भावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा और यह जानकारी आपको प्राथमिक दूंगा, यानी कि सबसे पहले आपको भावों की जानकारी दूंगा। इसके पश्चात केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी दूंगा, यानी कि केपी की वाणी से आप कैसी कुंडली बनवा सकते हैं यह जानकारी मिलेगी। इसके बाद में जो है ग्रह राशि परिवर्तन और आपको उन 2 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनकी शादी में कोई भी बाधा नहीं आने वाली है दिसंबर के महीने में और शादी 100% गारंटी हो ही जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कारण और निवारण भी बताऊंगा। साथ ही आपको इस 2 राशि के जो है विवाह की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको बता दें कि लग्न जो है और चंद्र 2 कुंडली, इसके अलावा नवमांश कुंडली ये चलित कुंडली है। इसके अलावा सूर्य कुंडली को भी देखा जाता है। तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इसमें चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि उपस्थित होती है जातक की वही राशि होती है और इसी के आधार पर जातक का नामकरण किया जाता है। वहीं लग्न और चंद्र में जो प्रथम भाव में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह में जो सबसे प्रबल यानी मजबूत ग्रह रहता है फिर उसी के आधार पर जो है लग्न या चंद्र कुंडली देखी जाती है। अगर चंद्र और लग्न कुंडली की राशि एक होती है तो फिर जातक की राशि एक होती है और दोनों कुंडली की ग्रह दशा भी एक समान होती है। हालांकि ऐसा विरलय होता है कि लग्न और चंद्र कुंडली की जो राशि है लग्न की वो सामान्य होती है। किसी किसी जातक की ऐसी परिस्थिति रहती है जिसमें लग्न और चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में एक ही राशि उपस्थित रहती है। तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में दोनों ही मान्यता प्राप्त है। चंद्र कुंडली से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, खासकर केपी की वाणी पर विवाह के लिए जो है चंद्र कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन लग्न कुंडली का भी ध्यान रखा जाता है और उनके भावों से दोनों कुंडली के आधार पर पूर्ण जानकारी दी जाती है। तो आपको बता दें कि प्रथम भाव में अगर शुभ ग्रह उपस्थित है तो जातक जो है जीवन में तरक्की उन्नति की राह पर अग्रसर रहता है। चंद्र के रहने पर जातक जो है शांत स्वभाव का होता है, सुशील होता है, सौंदर्य उसका आला रहता है। इसके अलावा बहुत ही शांत सुशील रहने वाला जातक होता है। मंगल के रहने पर थोड़े उग्र होते हैं। राहु के रहने पर जो है थोड़े से विचलित रहते हैं, टू माइंडेड रहते हैं। केतु के रहने पर भी उनमें इसी प्रकार के भाव देखे जाते हैं कि वो टू माइंडेड रहते हैं। पल में तोला पल में मासा वाली बात रहती है। वो जरा सी बात पर नाराज भी हो जाते हैं और जरा सी बात पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ये राहु केतु के चलते होता है। शनि के चलते पे उस कारण से क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है, यानी कि उसके स्वभाव में स्थिरता नहीं रहती है, वो चिड़चिड़ा जैसा करता है। तो ये शनि के रहने पर रहता है। हालांकि इसमें अगर शुभ ग्रह का प्रभाव रहता है तो इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो प्रथम भाव में स्वभाव को देखा जाता है, द्वितीय भाव में धन को देखा जाता है कि अगर गुरु उपस्थित है, सूर्य उपस्थित है तो फिर जातक धनवान हो सकता है, गुणवान हो सकता है। चतुर्थ भाव में माता पक्ष का ध्यान रखा जाता है, यानी कि माँ की तरफ से आपका जीवन कैसा गुजरने वाला है। पंचम भाव जो होता है उसमें जो है संतान भाव होता है। षष्ठम भाव जो होता है वो आपकी सेहत के लिए होता है। सप्तम भाव जीवन साथी के लिए होता है। अष्टम भाव स्वास्थ्य, सेवक, सेहत और उम्र के लिए होता है। नवम भाव भाग्य के लिए होता है। दसम भाव जो होता है वो करियर और कारोबार के लिए होता है, पिता के लिए होता है। इसके अलावा एकादश भाव में आय का और द्वादश भाव में व्यय का ध्यान रखा जाता है और इसी के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। हालांकि पंचम भाव, सप्तम भाव, प्रथम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव विवाह के लिए इन भावों को देखा जाता है। तो विवाह भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो जल्द शादी हो जाती है, अशुभ ग्रह हो तो शादी में देर होती है। अगर अशुभ ग्रह रहे तो लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर शुभ ग्रह रहे
तो लव मैरिज की संभावना कम रहती है। हालांकि अगर दोनों के साथ योग बनेगा, राहु मंगल के साथ हो, शुक्र मंगल के साथ हो, तो जातक जो है वो माता पिता के खिलाफ जाकर भी शादी कर लेते हैं। शुक्र मंगल का अगर सामंजस्य बैठ जाता है तो जातक के लिए यह शुभ नहीं होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जातक जो है किसी भी हद तक गुजर सकता है। उस व्यक्ति के अंदर आकर्षण का शक्ति जो है बहुत ज्यादा रहती है, आकर्षण शक्ति अधिक रहती है, तो इससे उनके मन में हमेशा द्वेषभाव रहता है, यानी कि वह इच्छा प्राप्ति हेतु कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक कुछ गलत कार्य भी करते हैं। वहीं बात करें राहु और मंगल की, तो राहु मंगल रहने पर जातक जो है माता पिता के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के उदाहरण। वहीं शुभ ग्रह रहने पर शीघ्र शादी हो जाती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह दशा भावों की दी है। आइए अब मैं आपको केपी की वाणी के बारे में बताता हूं। तो आप में से कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी बहुत दिनों से नहीं हो रही है। कारण क्या हो सकता है? कभी आपने इस कारण को जानने की कोशिश की है? कई ज्योतिष आपने सलाह दी होगी कि ये पूजा करा लीजिए, वो पूजा करा लीजिए, इसके बावजूद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर, जन्मदिन देखकर, नाम देखकर विवाह की पूरी जानकारी दी जाती है। केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल कुंडली के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो इसमें अगर कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, इसके अलावा काल सर्प दोष, पितृ दोष, शुक्र मंगल की होती, बुध शुक्र की होती, गुरु शुक्र की होती, बुध का अस्त होना, गुरु का अस्त होना, शुक्र का अस्त होना, यह सभी मुख्य कारण होते हैं विवाह में देर के। तो इसका अवश्य ख्याल रखें। आप इसका अवलोकन अपने स्थानीय पंडित अथवा ज्योतिष से करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विस्तार पूर्वक पूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, विवाह उपरांत पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है कि संतान योग, राजयोग, कारोबार योग, यह सभी जानकारी जो है आपको कुंडली बनाकर अथवा देखकर दी जाती है। ग्रह दशा देखी जाती है, ग्रह दशा के अलावा जो है योग देखे जाते हैं, के अलावा दशांतर योग देखे जाते हैं कि कौन सी महादशा चल रही है आप पर। तो विश्लेषण जो है आपको केपी की वाणी पर कुंडली का वो वास्ट रेंज में यानी कि विस्तार पूर्वक देखी जाती है, और आप इसका अवश्य फायदा उठाएं और अपने विवाह हेतु जो बाधा आ रही है उसके बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको केपी की वाणी की कुंडली के बारे में दी है। तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, तो आप अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं केपी की वाणी से। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, इसके अलावा सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, विदाई मुहूर्त, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि आदि तिथियों का जानकारी पाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप दोष निवारण कराना चाहते हैं तो केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको नंबर देता हूं। हमारा नंबर जो है संपर्क नंबर 8521835670, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो कि गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है अप्रैल में, और अगले साल अप्रैल तक जो है गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। वर्तमान समय में जो गुरु है वो मीन राशि में उपस्थित होकर वक्री चाल चल रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर के पश्चात जो ये मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु की मार्गी होने से मीन राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग बन ही रहा है। उस दौरान मीन राशि के जातकों के शादी के योग 100% है। इसके अलावा जो है 5 दिसंबर को जो है शुक्र का गोचर जो है वो धनु राशि में होने जा रहा है, और धनु राशि के जातकों पर अभी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और धनु राशि के जातकों को 17 जनवरी के पश्चात जो है 7.5 से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो अंतिम चरण में जो है आपको विशेष कष्ट नहीं झेलना पड़ता है, और आपको सुधरने का मौका दिया जाता है शनिदेव की तरफ से कि अब भी सुधर जाओ, आपका जीवन जो है सुखमय बीत जाएगा, अन्यथा अगली बार आऊंगा तो और भी सताऊंगा। क्योंकि आप जो कर्म करते हो उसका जो न्याय है वो शनिदेव देते हैं, और इसके चलते हैं जीवन में 7.5 से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो 7.5 में आपको फल प्राप्त होगा और आप तरक्की उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे। अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसका प्रायश्चित अवश्य ही झेलना पड़ेगा। तो धनु राशि के जातकों को जो है 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। इससे पहले ही धनु राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है, दिसंबर महीने में
कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ज्योतिष की माने तो अगर शुक्र का गोचर किसी राशि में हो जाता है और गुरु का गोचर किसी राशि में हो जाता है, तो उस राशि के जातकों के शादी के तो 100 to 1000% बन जाते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी शादी नहीं होती है। तो यह जानकारी मैंने आपको अभी दी है कि गुरु का जो राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरु मीन राशि में उपस्थित है, 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और 5 दिसंबर को शुक्र जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों ही राशि के राशि स्वामी आराध्य देव सामान्य हैं, एक हैं। तो इसके चलते इन दोनों राशियों के विवाह के तो 100 to 1000% गारंटी है कि हो ही जाएगी। आइए अब मैं आपको इनकी प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो धनु राशि और मीन राशि के जो जातक होते हैं उनके राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनके लिए पीला है, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है, राशि शुभ रत्न पुखराज है, राशि स्वभाव स्वाहा भाव है, राशि अनुकूल वार गुरुवार तथा रविवार है, राशि अनुकूल रत्न पुखराज तथा माणिक्य है, अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है, जबकि राशि तत्व अग्नि है, राशि प्रकृति पित्त है। किस दिशा में शादी हो सकती है तो आपको बता दें, ईशान कोण में मीन राशि के धनु राशि के जातकों के शादी के प्रबल योग रहते हैं। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में कितनी दूरी पर शादी हो सकती है तो आपको बता दें कि अधिकतम दूरी जो है वो 200 किलोमीटर होती है ससुराल की। इसमें आपको जो है वो अगर मकर राशि हो तो फिर 200 किलोमीटर, तुला राशि हो तो 200 किलोमीटर, अगर मेष हो, कर्क हो, कन्या हो तो 80 से 100 किलोमीटर, सिंह हो तो आपकी शादी जो है 90 किलोमीटर के अंदर हो सकती है। इससे अधिक भी दूरी हो सकती है। इसके अलावा किस नाम से शादी हो सकती है तो मीन राशि के जातकों के SGV नाम के जातकों से शादी के योग बन रहे हैं। वहीं धनु राशि के जातकों के ALEST नाम के जातकों से शादी के योग बन रहे हैं। किससे करना सही रहेगा? धनु राशि के जातकों के लिए मेष और मीन राशि के जातक सही होते हैं। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए कन्या राशि, मकर राशि के जातक शादी के लिए सही रहते हैं। आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु विराजमान है तो आपकी शादी धनी संपन्न परिवार में होने के प्रबल योग है। अगर भाग्य भाव में अशुभ ग्रह है, राहु केतु मंगल और शनि है, तो फिर आपके सासू माँ के साथ संबंध मधुर नहीं रह सकते हैं। सासू माँ और ससुर जी के साथ अगर मधुर संबंध रखने हैं तो अपने माता पिता की सेवा करें। अगर कारोबार में बाधा आ रही है तो पिता के साथ मधुर संबंध रखें। अगर माता जी की सेहत सही नहीं रह रही है तो चंद्रमा को मजबूत करें। अगर जीवन साथी मन मुताबिक पाना है तो फिर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करें, शिव जी की पूजा करें, सोमवार शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। वहीं गुरु की पूजा करने से, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से अविवाहित लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इससे विवाह के योग बनने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो मैंने आपको उन दो राशियों के बारे में बताया है जिनकी शादी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने वाली है और दिसंबर महीने में इनकी शादी 100% हो ही जाएगी। यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की माने संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।